नमस्ते दोस्तों, सोल पर्पस इन जर्नी में सबका स्वागत करती हूँ। आज श्री माँ अन्ने का शरीर का रूपांतर किताब के बुक समरी के बारे में देखेंगे। माँ कहती है, तुम्हें करना यह होगा कि तुम यह भूलने की कोशिश करो भी अमुक हरकत करने से तुम्हारा घुटना अपनी जगह से हिल जाता है। इसे समझना होगा कि आदित्य का अब अस्तित्व नहीं, इसकी सब आदतों, इसकी प्रतियुत्तरों, इसकी प्रतिक्रियाओं और उनकी परिणामों का फलों मौके पर इसे ऐसे पेश आना चाहिए या वैसे। अमुक अवस्थाओं में क्या घट सकता है, किसी इसकी प्रतिक्रिया होगी। वे सब निर्णय जो घुटने गिरने से बचने के लिए आवश्यक बचाव के रूप में आदत लेता है। अमुक परिस्थितियों में तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया रही, जैसे जब तुम खेलते थे, व्यायाम करते थे, यह सब तुम्हें भूल जाना होगा। तुम्हारी घुटने तक को यह भूलना होगा कि इन अवस्थाओं में ऐसे ऐसे करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं। घुटने के लिए आदित्य का अस्तित्व नहीं होगा, ताकि यह चेतना की नई प्रक्रिया की प्रति जगत के हो सके। नई चेतना की घुटनों में प्रवेश कर जाने के बाद दतुने कुल काम कर सके, चल सके, हिल डुल सके। पिछली सब आदतों, घोषणाओं का अब तक का स्वभाव, मानसिक धारणाएं, विचार, चाल चलन के दौर तरीके, भौतिक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, भावनात्मक आकर्षण का निकर्षण, वह सब जो हमारे काम के तरीकों को गठित करता है। भय और धन्य, संकुचन और घटाव, आदतों और विशेषताओं को यह सारा पुलिंदा पीछे गोड़ते हुए सब कुछ भूल जाना चाहिए। तुम्हें जीवन को नवजीवन देना चाहिए और नई चेतना में खिल उठना चाहिए। तुम्हारे घुटनों को ठीक करने का यह एकमात्र इलाज है। वास्तव में यही अपने ऊपर आजमा रही हूँ और परिणाम विश्वास को गहराने वाले हैं। शरीर एक आंतरिक लय का अनुगमन करता है, जो उसे एक सीमाहीन प्रस्फुटन की ओर ले जाता है। यह सर्वसमर्थ चेतना का प्रभाव जो बिना शब्दों को ही बुद्धि का चुंदिया देता है। और इस खोज में मैंने यही पाया है। मैं आदि पार्थिव तरीके से, अर्थात जो धरती के क्रम विकास में उपलब्ध नहीं है, उसी तरीके से स्वयं घोषणाओं को जिस चीज से उनका गठन हुआ है उसका बदल सकी हूँ। यह एक ही नई तरफ के है, जिसमें सहन शक्ति की संभावनाओं में जो मनुष्य के लिए अब तक अज्ञात रही है, जिन्हें शारीरिक अमरता पाने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। घोषणाओं में अधिमानसिक शक्ति को कायम रखने की संभावना बन सकती है, जिसे सतत और असीम बदलाव द्वारा जीवन को दीर्घायु बनाया जा सकता है। इसके द्वारा शरीर काल का बाण भूल चुका है। प्रकृति के विधान इस शरीर के लिए अपना अर्थ खो चुके हैं। वह अक्षय शक्ति निरंतर बिना रुके, बिना न कम किए अधिमानसिक ऊर्जा के उड़ले रहे हैं, जीवन को लंबा करने के क्षमता प्रदान कर रही है। घोषणाओं में इस शक्ति को बढ़कर मैंने यही पाया है। और घोषणाओं में न केवल अपना आदित भूल चुके हैं, जिसे वे गठित हुए थे। पार्थिव क्रम विकास में हजारों लाखों वर्षों की परिवर्तनों की स्मृति को, पुरानी जगत को, आदतों की भूल चुके हैं। अपितु वे इस भगवत चेतना में रूपांतरकारी ज्योति को स्वीकार करने, इसी प्रतियुत देने के लिए अपने को अभ्यास बना रहे हैं। वे पूर्व जन्म की एक आभा और प्रकाश की निरंतर विकीर्ण कर रहे हैं, जो केवल सत्ता का आनंद को उनमें निहित भगवत
परमोलस को दर्शा रहे हैं। मेरे लिए एक नया अनुभव है, नई चेतना। मैं एक सच्चे साक्षात प्रस्फुटन में फिर से जन्म लेने की अनंत संभावना में, इसमें यही जीवन है, छुपा रहस्य है। अपनी पार्थव क्रम विकास में अपनी उन्मिलित करता भगवत संकल्प है। मेरे लिए यह एक नई उपलब्धि है, एक अनदेखी उपलब्धि जिसकी मैंने आशा नहीं की थी। उसकी इतनी विपुल संभावनाओं में के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। मानो असंख्य सिद्ध मेरे सामने खुल गए हो, और जिन चीजों में आश्वास दिया गया है वे चरितार्थ हो गई है। सर्वत्र सर्वत्र अभिव्यक्ति का यही अकथनीय आनंद फूटा पड़ रहा है, जो इस समूचे अस्तित्व का आधार है, इसकी नींव है। भगवान ने जो कुछ सृष्टि किया है उसमें बोया पहला स्फुल्लिंग है। हर वर्तमान वस्तुओं में विद्यमान वही भगवत स्फुल्लिंग, जो बदलते बदलते एक दृश्य से या अदृश्य आकार ले चुका है। सारा ब्रह्मांड इस आनंद से तिरक रहा है, उस भगवत आनंद से जो सब वास्तव में छिपा पड़ा है। इसके प्रति मैं अब सचेत हुई हूँ। अब अभारी रूप से इस चीजों की आवश्यकता महसूस करती हूँ। प्रत्येक घोषणाओं को इस आवर्णीय संपर्क से, इस अक्षय आनंद से पुनर्गठित किया जाए, जिसे भगवान ने कोसनों तक भरा है, जो हमेशा कायम रहता है, जो असीम अचूक चिरंतन अनंत रूप से बना रहता है। यह आग्रह है, पार्थव, अधिपार्थव और वैसव सताओं का सत्य है, और हम यह ज्ञान केवल तातम्य के द्वार एक तरफ के वो केटीकरण औफेस्टीकरण के द्वारा ही पा सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि एक तरफ की परिवेष्टीकरण द्वारा जो समूच रूप में देखता है, जो सत्य का सीधा निविरोध साक्षात कराता है। मानो हम भगवत चेतना, मैं उसके शब्दों में संपूर्ण रूप में प्रवेश कर गए हूँ। कुछ भी नहीं छूटता, कुछ भी उपेक्षा नहीं होता, बल्कि इस ज्योति, आनंद, शांति और शक्ति द्वारा सब कुछ का रूपांतर होता है। इसे सारे क्रम का बदल गया है। इसी नई सृष्टि में किसी चीज का सही नहीं होता, अर्थात कोई चीजों नहीं मरती, कोई संघर्ष नहीं, क्योंकि हर एक आपसी आदान प्रदान द्वारा एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है। वह जानता है कि सत्य पर प्रत्येक अधिकार है। इसका मतलब है कि सही विरोध, दुख और पीड़ा की पूरी तरफ के विपुलत हो जाएंगे, और इसका मतलब होगा कि इस चेतना में बने रहने की संभावना जीवन को साक्षात काल में तक बनाया रखने की प्रोत्साहित करेगी। अपने विचार से नहीं, अपनी अनुभव से कह सकती हूँ कि शरीर की अमरता यही होगी। मनुष्य के पार्थव क्रम विकास की इतिहास में अमर बनने की इस लालच से यत्र तत्र की संकेत मिलता है। लोगों को व्यक्तिगत रूप में अमर बनने के लिए कड़ी तपस्या द्वारा अपनी आराध्य का आवाहन किया है। प्रत्येक ने केवल अपने लिए, लेकिन यह कारागार नहीं हुआ, क्योंकि हर एक केवल अपनी अस्तित्व के लिए, अपनी शरीर के लिए चाहता था, दुनिया के लिए नहीं। और इसलिए भी कि वे अधिमानसिक तत्व से अभी बहुत दूर थे, बल्कि पूरी तरफ से अनमिन्य थे।
पर चूंकि अब आदिमानसिक अभिव्यक्ति धरती हो चुके हैं और जिस तरफ से काम हो रहा है उसे शरीर के रूपांतर की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। मनुष्य जीवन का स्वामी बन सकता है, जैसे चाहे कर सकता है, जो चाहे बन सकता है। इसका और पार्ट 2 में कल देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू यूनिवर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।